बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री के चैप्टर 8 में से जो रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स हैं उनमें से एक टॉपिक है हमारा नाइट्रेशन वाला, उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बेटा नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन बेसिक तौर पर होता है नाइट्रेट यानी कि NO2 जो ग्रुप होगा ना, इसका हम लोगों ने एडिशन करना है। एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है। तो NO2 नाइट्रोजन तो ग्रुप 5 का एलिमेंट है, HNO3 के फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। उस HNO3 को हम लोग लेते हैं, उस HNO3 में से NO2 के मॉलिक्यूल को हम लोग ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग इसके अगर रिएक्शंस की तरफ भी चलते हैं तो जनरली हमारे पास CH4 प्लस HNO3, तो जब HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा हमारे पास बनेगा एक तो CH3 NO2 प्लस H2O बनेगा। हमें इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है अराउंड अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वो हर टेम्परेचर पर इस दौरान प्रोवाइड करना पड़ता है। सही है। अब फिर इसके बाद हम लोग चले अगर इसके मैकेनिज्म की तरह, मैकेनिज्म यानी कि ये रिएक्शन होता कैसे है, किस तरीके से गुजर होगा। तो बेटा हम लोग ना इसके मैकेनिज्म को भी दो अंदाज में करेंगे, जैसे प्रीवियस के अपने हमारे टॉपिक हुए उसमें से होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस भी करते हैं। तो मेरा करवाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को जो आसान लगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था हम लोगों ने केमिस्ट्री को आसान करना है, नाम से याद रखना। तो इसलिए आप होमो भी कर सकते हो और हेट्रो भी कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे कि हम एक दफा पढ़ा रहे होते हैं ना, ये स्टूडेंट एक दफा कर रहा होता है, उसके माइंड में कोई और मेथड आ रहा होता है, मैकेनिज्म आ रहा होता है। दूसरी दफा हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारे माइंड में कुछ और आता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों का मैकेनिज्म जो आप लोगों को आसानी से याद हो जाए, जिस भी रिएक्शन का जो बुक में नहीं दिया हुआ, अगर बुक में किसी का मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ तो हम लोग अपने पास से कर सकते हैं। अगर बुक में कोई मैकेनिज्म दिया हुआ है तो हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हम लोगों को ये चीज पता है कि एनुअल एग्जाम्स के अंदर ना या फिर वैसे भी जो टेस्ट वगैरह हमारे होते हैं उनमें ज्यादातर जो मैकेनिज्म होता है ना वो बुक वाले के फॉलो किया जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को मद्देनजर रखना है कि जो हमारे बुक में दिए हुए मैकेनिज्म है वो बुक वाले सेम क्वेश्चन, अदरवाइज हम लोग अपने पास से कर सकते। तो चलते हैं हम लोग मैकेनिज्म के अंदर HNO3 होमोलाइसिस कर रहे हैं। इसी HNO3 के पहले ब्रेक डाउन करवाएंगे। HNO3 टूटेगा NO2 की फॉर्म के अंदर, क्योंकि NO2 का हम लोग एडिशन करा रहे हैं। एक NO2 बनेगा और एक बड़ा OH बनेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर होमोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है बेटा? रेडिकल फॉर्मेशन, रेडिकल फॉर्मेशन हो। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम लोग रेडिकल बनाया है। NO2 को हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है बेसिक तौर पर। एडिशन तो ये करता ही नहीं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो ये हाइड्रोजन पहले मौजूद था, इसके साथ में बड़ा NO2 अटैच हो गया। जब NO2 अटैच हो गया तो हम लोग देखें कार्बन की एलएसी कितनी होगी, 5 होगी ना। तो कार्बन 5 में एलएसी अपनी स्टेबल नहीं रख सकता। कार्बन क्या करता है, 4 एलएसी के साथ स्टेबल रहता है। तो 5 में से एक एलएसी को अभी तोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल ये एलएसी तोड़ दी, हाइड्रोजन को अपने साथ से निकलवा दिया। तो जब बेटा निकलवाएगा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा NO2 प्लस क्या आया, हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये भी फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है बेटा। अब फिर ये NO2 बन गया, इसके साथ अटैच हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई। ये हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है और ये OH अवेलेबल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, H रेडिकल और OH रेडिकल। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस, तो रिएक्ट कर जाएंगे। वो हम लोग ने कर लिया होमोलाइसिस वाला। अब हम लोग करेंगे हेटेरोलाइसिस वाला। हेटेरो इस हेटेरोलाइसिस में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकडाउन होगी। इसी HNO3 को हम लोग लेंगे, पहले तो HNO3 को ब्रेक करेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा हमारे पास ना नाइट्रोजन के मुकाबले में ज्यादा होती है, हम लोगों को ये चीज पता है। सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, दूसरे नंबर पर होती है ऑक्सीजन की, फिर बाद में बाकी अंदर साथ।
तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जो बना हुआ बॉन्ड होगा उसमें मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन, एक उसका अपना होगा, एक होगा नाइट्रोजन का। इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, OH के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नेगेटिव चार्ज, NO2 के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वैसे आके इसी मीथेन के ऊपर अटैक करेंगे, यानी कि हमारे पास है C हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हम लोग लेके आ रहे हैं NO2 पॉजिटिव वाला, ये आके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड NO2 आएगा। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन के मुकाबले में ज्यादा है, ऑक्सीजन के मुकाबले में कम है, कार्बन के मुकाबले में ज्यादा है। तो नाइट्रोजन का क्या मिलेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। सही है, जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, पहले खुद बैठा पॉजिटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन ले गया कार्बन का, तो नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल। ध्यान में रखना, पॉजिटिव चार्ज का पता है इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और न्यूट्रल का हुआ जब इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, पहले पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, न्यूट्रल हो गया। फिर कार्बन के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाने की बुनियाद के ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेटा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, कार्बन की वैलेंसी भी ज्यादा है। कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, चार्ज को खत्म करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल, चार हाइड्रोजन है ना, किसी एक को निकाल दे, एक को निकाला, फिर बेटा क्या होगा, HCH NO2 प्लस H पॉजिटिव। यहां पर क्या था, H पॉजिटिव था, यहां पर क्या था, OH नेगेटिव। तो ये बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलेंगे, सिर्फ इसमें प्रोडक्ट बोल के चाहे होमोलाइसिस कर ले, हेटेरोलाइसिस कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा क्लियर हो गया। अगला टॉपिक, अगला है बेटा हेलोजिनेशन। दो फर्स्ट नाम से ही, पहला हेलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट, या जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 7 के एलिमेंट्स का नाम देते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं। एडिशन, एडिशन सब्स्टिट्यूशन होता है बेसिक तौर पर। हम लोग ना एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक को निकालते हैं उसके साथ में रिप्लेस करते हैं। इसको एडिशन को बुनियादी तौर पर प्रोसेस कहते हैं, वो अमल जिसमें हेलोजन को दाखिल किया जाता है, हेलोजन को रिएक्ट कराया जाता है। एडिशन बुनियादी तौर पर प्रोसेस को बोलते हैं। हम लोग शुरू से भी करते आए ना एडिशन एडिशन एडिशन, में आपको लोगों को समझा रहा हूं। एडिशन इसलिए कि हम लोग अपने समझने के लिए उसको एडिशन कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर एडिशन का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि वो अमल जिसके दौरान में कोई काम हुआ है। किसके दौरान मौजूदगी में काम हो रहा है, हेलोजन की मौजूदगी में काम हो रहा है, इस वजह से इसको हेलोजिनेशन का नाम देते हैं। हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमने है ना, हमें जहां पर फायदा होगा हम स्टेप पर जाना, तो हम लोग अपने फायदे के लिए उसको एडिशन को एडिशन करते थे। तो अच्छा बेटा, अभी हम लोगों ने क्या किया, 17 या ग्रुप 7 एक एलिमेंट्स ये उनका एडिशन कराया। अब उसमें कौन कौन से होते हैं बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हम लोगों ने इसे पढ़ी है 9th में भी और फर्स्ट ईयर में भी, चैप्टर नंबर 1 में, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में भी। ऊपर से नीचे आते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। जब शेल्स इंक्रीज करें, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करें, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन इंक्रीज करें, और न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू कम, फिर क्या, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एडिशन मुश्किल, रिमूवल आसान हो गया। इसी बुनियाद के ऊपर ना रिएक्टिविटी भी उनकी डिपेंड करती है। अब हमारा जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रखता है। रीजन, पीरियोडिक टेबल के एक पीरियड में राइट साइड के ऊपर है, ठीक है, एंड के ऊपर। और जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं टॉप पे मौजूद है, तो जो हेलोजन है ना वो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपने एक पीरियड में मैक्सिमम होती है। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले तो है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं विद सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की सबसे कम होती है। हम लोगों के ना यहाँ पर सिलेबस में ये 4 ही दिए, इन चारों में फ्लोरीन का रिएक्शन करता है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर ना
रूम टेम्परेचर के ऊपर अंडर नॉर्मल कंडीशन STP बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके ऊपर जाके जो आयोडीन फ्लोरीन है ना वो रिएक्शन कर जाते हैं। रीजन हर इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। दैट्स व्हाई वो बड़ा क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्शन आसानी से दे जाएगा। क्लोरीन के बारे में हम लोग बात करें, क्लोरीन की ये क्लोरीन कब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, थोड़ी बड़ी सूरज की रोशनी उस रिएक्शन करता है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन को रिएक्ट करने के लिए सनलाइट जो होती है थोड़ी ज्यादा, थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और जो सबसे एंड वाला है आयोडीन, ये जस्ट रिएक्ट कब करता है, ऑन हीटिंग, जब गर्म करेंगे तब रिएक्शन करता है। रीजन इसके न्यूक्लियर चार्ज कम है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी हम लोग लंडन फोर्सेस वाला चैप्टर 5 में फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया, सॉरी 4 में फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ था, लंडन फोर्सेस वाला, कि जितना अटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ा तो कॉपर फ्रिक्शन ज्यादा हो गई है बेटा। खैर वो तो हम लोग वहां पे डिस्कस कर लिया। अब आयोडीन से हीट करने पर ब्रोमीन थोड़ी ज्यादा सनलाइट में, क्लोरीन नॉर्मल सनलाइट में, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाता है। तो हैलोजिनेशन क्या होता है, एक वो रिएक्शन जिसमें हम लोग हाइड्रोजन के साथ किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की वेलोसिटी 1 है, इनकी वेलोसिटी 1, एक हाइड्रोजन निकालते हैं उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग हैलोजिनेशन का नाम देंगे। तो बेटा आगे हम लोग चलते हैं इसी के मैकेनिज्म को। अब मैकेनिज्म है ना, हमारी बुक में उन्होंने 2 चीजें दी। मैकेनिज्म के अंदर जाने से पहले सबसे पहले इस रिएक्शन को 3 स्टेप्स में शुरू करना पड़ता है। 3 स्टेप के अंदर इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। इसी तौर पर आप देखो तो पहले होता है इनिशिएशन, इनिशिएट क्या होता है, इनिशिएट शुरू करना, वो रिएक्शन जिसमें शुरू किया जाता है, रिएक्शन को इस काबिल बनाया जाता है कि वो शुरू हो सके। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है बेटा, इनिशिएशन में होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। अब वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कैसे होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ, याद होना चाहिए, बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलाइसिस। होमोलाइसिस के दौरान में यहाँ पर इनिशिएशन होती है। तो इस होमोलाइसिस के दौरान में हम लोग एग्जांपल हमारे सिलेबस में ना क्लोरीन की हुई है, हम लोग क्लोरीन को लेते हैं CH2। कैसे होता है वो, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला अगर करें तो क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला सिंपल स्ट्रक्चर फार्मूला। होमोलाइसिस करनी है, होमो बेटा किसी टोटल क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, 2 क्लोरीन किस फॉर्म में आ गए, रेडिकल फॉर्म में आ गए। सही है, फिर आगे हमारे पास होता है इनिशिएशन के बाद प्रोपागेशन। प्रोपागेशन हम लोग कहते हैं प्रोग्रेस करना, तरक्की करना, कंटिन्यू करना, जिसको हम ये कहते हैं जारी रखना। अब क्या हुआ, रेडिकल वर्क है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस। रेडिकल्स है ना हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये जो रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव है, उस रिएक्शन को जारी रखेंगे, आगे तरक्की देंगे। कैसे तरक्की देंगे, ये करवाएंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन करवाना है, एनी ऑफ दी हाइड्रोजन जिसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, वो क्या करेगा, रिमूवल करवा रहे हैं
हाइड्रोजन। कैसे देखते हैं? हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन 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 प्लस क्लोरीन आ गया था। दोनों में से एक क्लोरीन है रेडिकल वाला, क्या होगा? ये हुआ एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेगा, बॉन्ड करेगा उसके साथ, कार्बन के साथ से निकलवाए। कैसे निकलवाएगा? होमोलाइसिस के बेस निकलवाए। ठीक है, इस जहन में रखा पूरे का पूरा हम लोग ये कर रहे हैं मैकेनिज्म, ये सारे का सारा किस मेथड से होगा? बाय दी होमोलाइटिक मेथड। ये नीचे लिखा हुआ है, होमोलाइसिस से रिएक्शन होगा ये सारे। सही है। अब ये क्लोरीन ने हाइड्रोजन लिया, ले गए बेटा, निकल गया। जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ से निकल गया तो क्लोरीन के साथ जुड़ गया, HCl बन गया। यहाँ पे क्या रेडिकल आ गया, रेडिकल। ये भी रेडिकल, एक रेडिकल क्लोरीन का खाली, ये दोनों आपस में मिलेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, खात्मा, एंडिंग जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा रेडिकल क्लोरीन जो होगा वो जाके विल कंबाइन, जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? विद कार्बन दैट इज आल्सो रेडिकल। यानी कि रेडिकल वाला क्लोरीन, थ्री रेडिकल क्लोरीन एक मौजूद था, एक तो हाइड्रोजन के साथ मिल गया, एक तो मौजूद था वो क्लोरीन जो रेडिकल वाला कार्बन था उसके साथ जाके मिलते हैं। दोनों की अनस्टेबिलिटी को खत्म करना है, तो दोनों अनस्टेबल थे, हाईली रिएक्टिव थे, दोनों आपस में मिल गए। कैसे? हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हम लोग दूसरे से शुरू करते हैं, क्लोरीन। अब ये भी था रेडिकल, ये भी था रेडिकल, तो दोनों रेडिकल आपस में मिले, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ठीक है टर्मिनेशन हो गई। जो रिएक्शन शुरू हुआ था अब वो रिएक्शन खत्म हो गया, लेकिन अभी नहीं खत्म हो गया। यहाँ तक अभी क्या प्रक्रिया हुआ? क्या प्रक्रिया हुआ? मिथाइल क्लोराइड, जिसको क्लोरोमीथेन का भी नाम देते हैं, मिथाइल क्लोराइड का भी नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे प्रक्रिया हो। फिर इसके बाद थर्ड हो गया। अब हम लोगों के पास आएगा ये, फिर से हम लोग दो क्लोरीन, पहले कितने क्लोरीन है? एक क्लोरीन है। अब हम लोग ये करेंगे, सेकंड क्लोरीन लेंगे। उस सेकंड क्लोरीन में सबसे पहले होगा क्या? इनिशिएशन होगी सेकंड, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इनिशिएशन दोबारा से होगी। इनिशिएशन के दौरान क्या होगा? दो क्लोरीन वाला मॉलिक्यूल आया, दोनों टूटे, अलग हो गए, रेडिकल्स बन गए। फिर सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या था? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होगा? एक जो क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, इस तरीके से जाते हैं हम। अब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ मिला है, प्लस साथ में क्या है? अच्छा, अब ये कार्बन के ऊपर क्या बना? रेडिकल। फिर क्या हुआ? टर्मिनेशन, खात्मा। उस टर्मिनेशन में क्या पकड़ा? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन प्लस क्लोरीन,
दो क्लोरीन थे, एक क्लोरीन हम लोग पहले यूज कर लिया। अब बेटा क्या आएगा, दूसरे वाला क्लोरीन आएगा, कार्बन के साथ मिलेगा, मिलने के बाद हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, ये बात है। फिर इसको क्या नाम देंगे, मिथाइल डाइक्लोराइड या क्लोरो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का नाम, सिंपली क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन हो गए दो क्लोरीन। फिर दोबारा से एक और क्लोरीन है, मॉलिक्यूलर इनिशिएशन होगी। इनिशिएशन में दोबारा से क्लोरीन आएगा, Cl2 टूटेगा, रेडिकल, रेडिकल। फिर होगी प्रोपगेशन, तरक्की होगी। अब ये जो तरक्की होगी, उस तरक्की में क्या आएगा, क्लोरीन, रेडिकल, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, दो क्लोरीन है इसके साथ, ये आपस में निकल जाएंगे। जब निकलेंगे तो बेचारा कार्बन रेडिकल बना देगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन प्लस फिर टर्मिनेशन, इत्तान, खात्मा, खात्मे। एक रेडिकल वाला क्लोरीन बच गया था, कार्बन भी रेडिकल वाला है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये मिलेंगे, ये रेडिकल इसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीन क्लोरीन आ गए। ट्राइक्लोरोमीथेन या मिथाइल ट्राइक्लोराइड का नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जो कि एनेस्थीसिया है, बेहोशी की दवाई होती है। बेहोश करने के लिए सर्जरी के दौरान में या वैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। इसके बाद तो 12 की चीज है, इनिशिएशन, फिर से क्लोरीन टूटेगा, रेडिकल, रेडिकल, फिर क्या होगा, प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में एक क्लोरीन रेडिकल वाला आया, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 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 ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बन, तो ये बहुत निकल गया, क्लोरीन, रेडिकल, क्लोरीन और क्लोरीन। नेक्स्ट क्या होना है, टर्मिनेशन, इफ्ताम में एक क्लोरीन रेडिकल वाला बच गया, वो कार्बन के साथ मिलेगा, तो ये रेडिकल वाला है। आप जैसे मर्जी क्लोरीन को अरेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। वहां पर मैंने उस तरीके से किए, यहाँ पर चेंज कर दिए, वो नहीं प्रॉब्लम। मिथाइल टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन का नाम देते हैं, जो कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा सारे साइड प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, ये चीज हमारे पास हमें लगती है। अब इसमें क्या है, ये सारे के सारे ना हमारे पास हैं बुनियादी तौर पर पोलर नेचर के अंदर कन्वर्ट करने वाले सब्सटेंसेस, जो कि डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन के। हम लोग यूजेस की तरफ चलते हैं, वो कहां पर इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूजेस, पहला यूज, इसको साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सारे बनाने, ये यूजेस किसके हैं, ये भी जिंदगी में करना है। अल्केन के यूजेस, यूजेस का अल्केन, अल्केन के यूजेस सारे चीज। पहला यूज क्या, इसको हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फिर उसी तरीके से हम लोग गाड़ियों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे सारे मेथड्स हैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल के बाद इसके जरिए से हम लोग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स भी हासिल करते हैं। अल्कोहल बनाने के लिए भी जब इसके हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, तब भी बेटा ये प्रिपेयर हो सकता है, वो भी एक बाई प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रिपेयर हो सकता है। फिर इसके अलावा हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, अभी भी क्या पढ़ा है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, क्लोरोमीथेन, ये सारी सारी चीजें प्रिपेयर होती है।
अब देखिए सारी सारी चीजें ना नॉन पोलर अल्केन को पोलर अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं ना रिएक्टिविटी अल्केन्स की या उनके डेरिवेटिव्स वो इस बुनियाद के ऊपर आते हैं। वैसे तो अगर सिंपली अल्केन CH4 के फॉर्म के अंदर देखेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक शुरू में डिस्कस किया है। वहां पर क्या डिस्कस किया था कि जो अल्केन्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव नॉन पोलर है। नॉन पोलर के अलावा इनर्टनेस और सिग्मा बॉन्ड भी उनके अंदर। जैसा कि एक क्लोरीन आ गया ये पोलर हो गया, पोलर होने के बाद रिएक्टिविटी चेंज हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर 2 क्लोरीन है रिएक्टिविटी चेंज, 3 क्लोरीन रिएक्टिविटी चेंज, 4 क्लोरीन फिर से नॉन पोलर हो गया। तो मतलब यह है जो अल्केन के डेरिवेटिव हैं वो डिपेंड उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट डिपेंडिंग इसके ऊपर करता है ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस जो उनके साथ कौन सी चीज जुड़े हुए उसी की बुनियाद पर रिएक्टिविटी भी उनकी हो। नॉन पोलर रिएक्ट नहीं करते, पोलर वाले रिएक्ट करते हैं। तो इन्हीं में से कुछ सब्सटेंस है जिसको एनेस्थीसिया बेहोशी की दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साइड प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, पेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, वार्निशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली लाइफ के अंदर ना अल्केन्स के जरिए हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं, बहुत सारा यूज कर सकते हैं। इनको हम लोगों ने आगे बहुत सारा पढ़ना है कि कहाँ कहाँ अल्कोहल्स प्रिपेयर भी करेंगे, अल्काइल हाइड भी प्रिपेयर करेंगे। इनके जरिए से हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड जो होते हैं वो भी प्रिपेयर करेंगे। इनके जरिए से आपको बेटा कीटोन्स होंगे वो भी प्रिपेयर करेंगे। और भी प्रोडक्ट्स हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर इसको फर्टिलाइजर्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए। फिर सीमेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है बर्निंग के लिए, उसको जब हम लोगों ने क्लिंकर फॉर्मेशन वगैरह करनी होती है उस दौरान में। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा सारे यूजेस हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे ना तो वहां पर सारे क्लियर होते जाएंगे। हमें यहाँ से रट्टा लगाने की जरूरत है, हो जाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन भी नहीं लेंगे। ठीक है, हमारा अल्केन वाला सारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें कोई भी जिस भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।